कल रात को हैदराबाद से धमकी आई, दोपहर में भी हैदराबाद से फिर आई। रोज धमकियां आ रही है, रोज अनगिनत मेरे बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा है, वो तो नहीं बता रहे हैं कि हाँ यहाँ कब्जा किया। ये बताना चाहिए था कि हाँ ये कब्जा गलत हो रहा है, जेडीए के नाम जमीन बोल रही है, ये राजा बदन का महल है, इतिहास कह रहा है। इन सभी कब्जों को रोकने का प्रयास करो, ऐसा नहीं चलेगा जहाँ बोर्ड लगाया वहीं पर कब्जा हो गया। तो महिलाएं खुद आई थी आपके चैनल पे, महिलाओं ने ये बताया कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे को वक्फ बोर्ड ने निकाल दिया। क्यों? वक्फ बोर्ड उस जमीन को बेच रहा है, पट्टे काट रहा है, अपने नाम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये हो रहा है, मुस्लिम बोर्ड लॉ बोर्ड के नाम पे ये हो रहा है। इसलिए इन सब की जांच की अति आवश्यकता है कि जमीनों का लैंड जिहाद चल रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इनको रोकने की आवश्यकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य जी, जिन्होंने एक विशेष अभियान यहाँ पर छेड़ रखा है, जहाँ पर जो अवैध घुसपैठिए यहाँ पर आके रह रहे हैं और वो लगातार उसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। और इसी को लेकर वो कल जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में भी वहाँ पर एक जो नोटिस बोर्ड लगाया हुआ था और लैंड जिहाद का जो मामला सामने आया था वहां पर भी पहुंचे थे। हालांकि उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ। महाराज कैसे देखते हैं, लगातार आपका मतलब दो पक्ष में बात आ रही है, कहीं आपका समर्थन कर रहे हैं, कहीं आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, कुछ अच्छा करने चलते हैं तो कई बार व्यवधान आते हैं। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में व्यवधान नहीं आए? क्या भगवान के राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? जब तीन लोक के नाथ परमात्मा के जीवन में भगवान कृष्ण के हो कि राम के हो कि अनगिनत हमारे पूर्वजों के रहा हो, इतिहास गवाह है, सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग संघर्ष विराम कर दें, हार कर डर कर हार जावें या हार कर बैठ जावें, संभव ही नहीं है। मैंने चुनाव से पहले भी मेरा विषय था, कोई नया विषय नहीं है। चुनाव पहले भी मैंने, अभी नहीं, मैं 8-10 साल से दिल्ली रोड पे, सड़वा में और खोर के क्षेत्र में, शहर में अनगिनत मुद्दे लेकर मैं आता रहा हूं। उसमें प्रथम मेरा मुद्दा रहा है मेरा सनातन। अब विधायक बनाऊं तो मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, संविधान के माध्यम से दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन सामने वाला भी इस बात को समझे कि मैं जब विकास कार्यों में, मेरे 26 वार्डों में कोई किंतु परंतु नहीं, सब में बराबर विकास चल रहा है, समस्याओं का समाधान चल रहा है, तो क्या उन लोगों को ये अधिकार दे दूं कि आप सरकारी जमीनों पर कब्जा करते रहें? अनगिनत कर चुके हैं, अब नहीं होना चाहिए। जो 14 बीघा भूमि जेडीए के नाम बोल रहा है, जो 14 बीघा जमीन राजा बदन के नाम से पुरातत्व में बोल रहा है, राजा बदन सिंह जी का सूरजमल राजा ने अच्छे काम करने पर उनका पारितोषित किया, उनका राजाभिषेक किया, उस महल में बैठाकर उनको तिलक किया, उस क्षेत्र की जागीर उन्हें प्रदान की गई, उनका महल के बाद वो कभी मंदिर बना होगा ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन महल तो तय है, महल तो था। उस महल में इस प्रकार से अचानक कलर नया पोत देना, वो फैमिली उसके अंदर रह रही है, परिवार उसके अंदर रह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारा पूजा स्थान है। अरे पूजा स्थान के अंदर फैमिलियां रह रही है, रसोइयां बन रही है, तो आप कब्जा करने की नीयत से रातों को बोर्ड लगा रहे हैं, पूरी 14 बीघा जमीन पर बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे संभव है? आजादी के बाद पाकिस्तान से आने जो पलायन किए लोग, उनमें कुछ खारवाल बस्ती के लोग हमारे वहीं रहते हैं, वो पूर्व में रहते आ रहे हैं, उनके देखते देखते वो कब्जा हुआ है। और अभी कुछ दिनों पहले वहां रात को बोर्ड लगाकर और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो वहां किसी अन्य कार्य से गया था, तो मुझे रास्ते में रोक लिया गया, रोककर मुझे कुछ माताएं बहनें ले गई कि यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हांडियां रोड पे बनाई जा रही है, जिससे हमें बदबू आती है, समस्या आती है। हांडियां किस प्रकार की वो आपको पता ही है, क्या हांडियां बनती है। दूसरी उन्होंने शिकायत की कि यहाँ पर शाम के समय हमारे यहाँ तो लाइट चलती नहीं, और यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल चकाचक हो रखा है सारा, सरकारी लाइटें, सरकारी पानी, सब कुछ मुफ्त में है, तो इधर क्यों नहीं है? जब इधर मुफ्त में दिया कांग्रेस ने, तो खारवाल बस्ती में क्या आपत्ति थी? क्यों नहीं दिया उन गरीबों को? लेकिन खारवाल बस्ती में नहीं दिया, वो हमने अब करवाया। तीसरा, आप 5-6 बोर्ड बना के एडवांस रख रखे हो, चारों तरफ बोर्ड लगा के कब्जा करना चाह रहे हो 14 बीघा को, फिर आरोप हम पे लगा रहे हो झूठे कि हम लोग आगे घुस गए इस तरीके से। मैं सिर्फ बोर्ड तक गया था, सारे आरोप निराधार है, मैं सिर्फ बोर्ड तक गया था, मैंने बोर्ड को लाइव किया। अगर मैं कहीं गया था तो उनके पास कैमरे दिखा दो, कहीं गया हो तुम्हें, कैमरे लगे ना तुम्हारे पास, तो झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वो सोच रहे कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे हम लोग और कब्जादारियों को हम लोग कब्जा होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, कब्जा कतई नहीं होने देंगे। मैंने आज पुलिस प्रशासन को सारी बातें अवगत करा दी, पुरातत्व विभाग को,
जेडीयू को, निगम को, सबको पत्र लिख दिए और सब लोगों को निवेदन किया कि जागरूक होकर, सजग होकर इनकी जांच करो। और इस प्रकार से जो कब्जाधारी है जलमहल के सामने कर रहे हैं, सड़वा में कर रहे हैं, सड़वा की डूंगरी पे कर रहे हैं, दिल्ली मेन हाईवे पे कर रहे हैं, इन सभी कब्जों को रोकने का प्रयास करो। ऐसा नहीं चलेगा जहां बोर्ड लगाया वहीं पर कब्जा हो गया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिहाद हो रहा है, वो ठीक नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, लगभग 1.5-2 महीने पहले आप ही के चैनल पर कुछ महिलाएं मुस्लिम आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारे को 25-30 परिवार को निकाल दिया गया। मुस्लिम परिवार को निकाला, मुस्लिम परिवार को भी वक्फ बोर्ड कब्जा करता है, उनको निकाल देता है, जमीनों के पट्टे बनाता है, खुद के नाम, रिश्तेदारों के नाम करता है, या फिर उसमें फैक्ट्री चलाता है, या व्यापारी गतिविधि करता है, या बिल्डिंगें बना के होटलें चलाता है। वक्फ बोर्ड के नाम पर यह हो रहा है, मुस्लिम बोर्ड, लॉ बोर्ड के नाम पर यह हो रहा है। इसलिए इन सब की जांच की अति आवश्यकता है कि जमीनों का लैंड जिहाद चल रहा है, कब्जा किया जा रहा है, इनको रोकने की आवश्यकता है। ये भाजपा की सरकार आने पर ऐसे खुलासे होने लगे हैं, अन्यथा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तुष्टीकरण का काम था और सिर्फ कब्जे कराने के अलावा, फोकट में इनको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन देने के अलावा, राशन देने के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन अब भाजपा की आई है तो इस प्रकार से तो नहीं होने देंगे। नियम अनुरूप कोई भी काम होता है तो स्वीकार है, वो कोई भी हो, सबका सम्मान है, लेकिन कब्जे करके इस तरीके से करना वो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल महाराज, लोगों का जो परिवार था, उनकी जो महिलाएं थी वो आके हमको बता रही थी कि किस तरीके से उनका जो परिवार था उसको वक्फ बोर्ड ने तहस नहस कर दिया। लगातार ऐसी स्टोरीज आ रही है। करीब आपके हवा महल विधानसभा क्षेत्र में 20 लाख के आसपास ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। अब मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने आईडी कार्ड का झूठा बनाया। फिर अब आज भांकरोटा पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं, साइबर को धन्यवाद देता हूं, बड़े अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने एक टीम बनाई और आपकी ज्वाइंट टीम में ये आईडी वाले पकड़े गए और फिरोज नाम का व्यक्ति चांदपोल में जो आईडी बनाता है वो भी पकड़ा गया आज। बिल्कुल महाराज जी, जो आपके ऊपर आरोप लग रहे थे, जैसे ये कहां से पकड़े जा रहे इतने बांग्लादेशी? आप देवन रोड पे चले जाइए, शाहपुरा मनोर रोड पे, वहां पर एक पूरी बस्ती बसी हुई है बांग्लादेशियों की और आइडिया मेरी विधानसभा की बनी हुई है उनके पास में। 5 हम पकड़ा चुके। शाहपुरा थाने में चले जाएं, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर मैं झूठा हूं तो शाहपुरा थाने में आप चले जाएं। 281 आइडिया बनी है मेरी विधानसभा से फर्जी। इसी प्रकार से आप भट्टा बस्ती में चले जाएं, फर्जी आइडिया लेके लोग कब्जा करके वहां रह रहे हैं। ये सब कांग्रेस के शासन में हुआ है। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कब्जे कराए हैं, आइडिया बनवाई है। और जाहिदा नाम की जो मंत्री थी उस समय कांग्रेस में, उसने आइडिया बांटी है और वो आइडिया कहां बांटी है वो भी आने वाले समय में आपको बताने वाले हैं हम। राजस्थान की आइडिया कहां चल रही है, किस तरीके से वो आइडिया बनाई है। अभी भाजपा की सरकार आ गई है, धीरे धीरे सारे खुलासे होंगे और ये जल्दी इस प्रकार के जो कांड किए इन्होंने वो ओपन करेंगे। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, लगातार आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको टारगेट करने के आरोप लगते हैं, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा कभी नहीं है। मैंने अभी क्या कहा, आप मेरे कार्यालय पे कभी भी आ जाइए बिना बताएं, और आपने आया और देखा होगा शायद, ऐसा नहीं, आपके चैनल आप रिपीट करिए, बताइए वो सारी चीजें। वो महिलाएं खुद आई थी आपके चैनल पे, बिल्कुल आई थी। महिलाओं ने ये बताया कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमारे को वक्फ बोर्ड ने निकाल दिया। क्यों? वक्फ बोर्ड उस जमीन को बेच रहा है, पट्टे काट रहा है, अपने नाम कर रहा है। ये वो खुद कह के गई है मुस्लिम माताएं बहनें। तो वो जब खुद कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग कि वक्फ बोर्ड के नाम पर इस प्रकार हो रहा है, ऐसे ही पहले 3 तलाक के लिए माताएं बहनें खुद ही तो कहती थी कि 3 तलाक के नाम पे हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड के भी नाम से इस प्रकार का काम हो रहा है, जिसको देखने की आवश्यकता है। हिंदू हो कि मुस्लिम हो या अन्य कोई हो, ये सारा मेरा परिवार है। भारत में रहने वाला प्रत्येक भारत का नागरिक परिवार का सदस्य है। लेकिन ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी तरफ से ही ओके रहूं, सामने वाला भी बात इसको समझे। क्या आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का और देश के लोगों का सामूहिक विकास नहीं हो रहा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? क्या सुकन्या योजना का लाभ नहीं मिल रहा? क्या प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा? क्या राशन का लाभ नहीं मिल रहा? क्या पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा? किस चीज का लाभ नहीं मिल रहा? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से सबका साथ और सबके विश्वास के प्रयास के साथ सबका विकास हो रहा है। लेकिन उस विश्वास को, उस प्रयास को और उस विकास को सहमत होकर सब सामूहिक जुड़ के रहो ना। इस प्रकार से कब्जे करना या इस प्रकार के आरोप लगाना वो गलत है, बेबुनियाद है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी समाज का व्यक्ति आता है, कोई पंथ धर्म को मानने वाला आता है, वो मेरा परिवार का सदस्य है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं माहौल खराब करना चाहते हैं, वो षड्यंत्र रचना चाहते हैं, कहीं माहौल खराब करके जमीनों को कब्जाना चाह रहे हैं, वो कब्जाने वाला काम वो हम नहीं होने देंगे। महाराज जी, यहाँ तक कि ओछी भाषा का प्रयोग हो रहा है आपके खिलाफ, लेकिन बावजूद उसके आप क्या सोचते हैं? ये उनकी ओछी सोच है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इस प्रकार से टारगेट करना, ऐसा बोलना, जो सच को सच दिखाना चाह रहा है,
वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाए, वो तो नहीं बता रहे हैं कि हाँ यहाँ कब्जा किया। ये बताना चाहिए था कि हाँ ये कब्जा गलत हो रहा है, जेडीए के नाम जमीन बोल रही है, ये राजा बदन का महल है, इतिहास कह रहा है। ये नहीं बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया गया। और उसके अलावा आईडी के लिए ये बोला गया कि आईडी का झूठा प्रोपेगेंडा है। फिर रोज कैसे पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी, रोज आईडी सेंटर कैसे पकड़े जा रहे हैं, वह फिरोज कैसे पकड़ा गया नकली आइडिया बनाता हुआ। जब मुझे ही बताया गया कि ये झूठ है तो अब सामने आ गया है। इसलिए मुझे मेरे इष्ट पर विश्वास है, मेरी सच्चाई मेरे कर्म पे विश्वास है। आज ही तो कल सूर्य सत्य है, वो सामने आएगा, प्रकाश अपना दिखाएगा। ये कितना ही माहौल बनाना चाहें, रोज धमकी आ रही है। परसों रात को लखनऊ से धमकी आई, रात को 2 बजे 1:40 पे मुझे अपशब्द बोला, कुछ बोला उन्होंने। कल रात को हैदराबाद से धमकी आई, दोपहर में भी हैदराबाद से फिर आई। रोज धमकियां आ रही है, रोज अनगिनत मेरे बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैं घबराने वाला जीव नहीं हूं, मैं बालाजी का सेवक हूं। मैं कतई इन बातों से विचार, कभी किन बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। विधायक नहीं था तो भी मैं इसी आवाज में इसी प्रकार से बात करता था, इन्हीं विषयों को चर्चा करता था। विधायक होने के बाद भी मेरे लिए दोनों समाज सम्मानीय है, लेकिन कब्जे इत्यादि मैं होने नहीं दूंगा इस तरीके से। धन्यवाद महाराज जी। बहरहाल जी, ये थे बालमुकुंद आचार्य जी, जिनका एक ही मानना है कि लगातार जो लैंड जिहाद हो रहा है उसके ऊपर रोकथाम लगनी चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।